आप जानते हैं कि हम सब के दिल के कोने में एक ख्वाहिश दबी होती है। उस ख्वाहिश का हमारे स्टेटस से, हमारे पैसे से, हमारी गाड़ी से, हमारे बंगले से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि हमारे अमीर और गरीब होने से भी कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, मैं जिस ख्वाहिश की बात कर रही हूँ वो है जवान दिखने की ख्वाहिश, यूथफुलनेस की ख्वाहिश। सभी का मन करता है, सभी की इच्छा होती है कि हम हमेशा जवान बने रहें, हमारे चेहरे पे रिंकल्स ना आए, हमारी स्किन हमेशा ग्लो करती रहे, हम किसी भी तरह से बूढ़े ना दिखें। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये खूबसूरती या ये यूथफुलनेस खाली बाहरी होती है? जी नहीं, आपका इनर हेल्थ और आपकी एनर्जी आपकी यूथफुलनेस को रिफ्लेक्ट करती है। आप अंदर से कितने एनर्जेटिक हैं, आपकी अंदरूनी हेल्थ कितनी अच्छी है, आप कितना बेहतर फील करते हैं मानसिक और शारीरिक तौर पे, वो सब मैटर करता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम इस वक्त के पहिए को रोक सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन सवालों का जवाब आपके किचन की कैबिनेट में ही छुपा है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आज मैं आपको 4 रिमार्केबल सीड्स यानी बीजों के बारे में बताने वाली हूँ, जो आपकी जवानी या यूथफुलनेस को बरकरार रखेंगे, आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देंगे और किसी भी तरह के फाइन लाइंस या रिंकल्स को होने नहीं देंगे। आपकी स्किन हमेशा ग्लो करेगी और किसी भी तरह के पिगमेंटेशन को ये खत्म कर देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए डिस्कस करते हूँ 4 बीजों के बारे में जो आपको हमेशा जवान बनाए रखेगी। तो जिस पहले बीज के बारे में मैं आपसे बताने वाली हूँ वो है तिल यानी सिसमी सीड। ये खाली आज ही एक्सप्लेन नहीं है, ये कई हजार साल पहले हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णित है। और तिल को बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट या रसायन के तौर पे। और साथ ही मैं बता दूं कि तिल के तेल को बेस्ट तेल माना गया है आयुर्वेद में। तिल में जो मेन कंटेंट पाए जाते हैं वो है सिसामिन और सिसामोल। सिसामिन और सिसामोल की खासियत ये होती है कि ये आपको यूवी रेज से बचाए रखते हैं। यूवी रेज जो हमारी सूरज की रोशनी में होती है, जिनका रोज सूरज में या गर्मी में आना जाना होता है, तो ऐसे लोगों की स्किन जो है अक्सर टैन हो जाती है। उन यूवी रेज की वजह से थोड़ी सी झुलस जाती है और थोड़ा सा पिगमेंटेशन स्किन में हो जाता है। तो ये उस पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं और साथ ही ये स्किन को बहुत सूदिंग इफेक्ट देते हैं और उसको हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो मैं बता दूं कि इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एजिंग प्रोसेस को तेज करने के लिए, यानी आप बहुत जल्दी बहुत शीघ्रता से बूढ़े होने लगते हैं। तो वहीं पर ही जैसे अगर ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो उस एजिंग प्रोसेस को, उस इन्फ्लेमेशन को ये कंट्रोल में रखते हैं। और साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको कंट्रोल में रखते हैं, जो सेल डैमेज को ये कंट्रोल में रखते हैं। तो ऐसे में आपकी स्किन बहुत तरोताजा और बड़ी फ्रेश रहती है ऑल द टाइम। ये एक आइडियल चॉइस भी है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है। कितना भी मॉइस्चराइजर लगाएं लेकिन वो ड्राइनेस नहीं जाती है। तो ये तिल जो है बेसिकली मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है स्किन को और इसी तरह से एजिंग को ये स्लो डाउन कर देता है। एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन तिल के बारे में ये भी है कि ये जिन लोगों को कैंसर होता है और जो रेडिएशन ट्रीटमेंट पर होते हैं, जिनकी स्किन अफेक्ट होने लगती है, ये उनके लिए भी बेस्ट माना जाता है। अब इसका प्रयोग कैसा करना है? देखिए, आप तिल को इंटरनली भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब ओरली भी ले सकते हैं, खा भी सकते हैं और साथ ही इसे एक्सटर्नली भी यूज कर सकते हैं, यानी स्किन पर अप्लाई भी कर सकते हैं। अब ये दोनों को ही किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्सटर्नली कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, इसकी जो है आधा चम्मच सिसमे पाउडर यानी तिल के पाउडर को आप 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल में मिक्स करके उसका एक लेप बनाकर फेस पर हफ्ते में 2 या 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। 30 मिनट के लिए लगा छोड़ दें और फिर उसके बाद गुनगुने पानी से उसको वॉश कर लें। दूसरा, आप इसे ऑयल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इसका 1 स्पून ऑयल लेकर उसमें 1 टेबलस्पून ही एलोवेरा जेल आप मिक्स कर लें और उस मिक्सचर को आप हफ्ते में 2 बार 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। अब बात अगर इंटरनली लेने की करें तो तिल को जो है हल्का सा रोस्ट करके या भून के आप रख लें।
क्योंकि इससे ये थोड़ा सा गुरुगुण होता है, यानी हैवी होता है डाइजेशन में। तो ऐसे में अगर इसको रोस्ट किया जाता है ये थोड़ा सा लाइट हो जाता है और आप इसे रोस्ट करके अपने पास रख सकते हैं। उसे आप गुड़ में मिक्स करके, जो जिन लोगों को मीठा खाने की आदत होती है वो उसे गुड़ में मिक्स करके लड्डू के फॉर्म में बना के इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और साथ ही ये किसी भी डिश में आप ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब मैं जिस बीज के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स के बारे में कौन नहीं जानता। नन्हे छोटे ब्राउन कलर के बीज जो सुपर फूड माने जाते हैं और अपने अंदर मल्टीटास्किंग न्यूट्रिएंट्स को समाये हुए हैं। मल्टीटास्किंग में वास्तव में कहूँगी क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन्स पे काम करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें होते हैं जो हार्ट और ब्रेन पर जबरदस्त काम करते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ये एंटी एजिंग कैसे है। तो ये फीमेल्स में हार्मोनल एजिंग को रोकता है। हार्मोनल एजिंग कहते हैं जब बॉडी में, फीमेल बॉडी में डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस में हार्मोन डिस्टर्ब होने लगते हैं, तो वहाँ पर जो है एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होने लगता है और वक्त से पहले बूढ़े लगने लगती हैं फीमेल्स, जिसको प्री मैच्योर एजिंग बोलते हैं। तो ये अपने स्तर से हार्मोन्स को बैलेंस करके उस एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। अब ये हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करता है, तो इसमें एक बहुत ही मेन कंटेंट होता है, वो है फाइटोएस्ट्रोजन। फाइटोएस्ट्रोजन कहते हैं प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन को। जब बॉडी में ये कंज्यूम किया जाता है तो जब एस्ट्रोजन हार्मोन की आवश्यकता होती है तो बॉडी जो है इस एस्ट्रोजन को यूटिलाइज कर लेती है और किसी भी तरह के डिस्टर्बिंग हार्मोन्स को ये बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस तरह से ये हार्मोनल एजिंग को रोकती है, हार्मोनल एजिंग को कंट्रोल करके रखती है। दूसरा, अगर इंटरनली के साथ साथ अगर इसको एक्सटर्नली भी अप्लाई किया जाता है तो ये एक्सफोलिएशन और क्लींजिंग का काम भी करते हैं। एक्सफोलिएशन कहते हैं जो डेड स्किन होती है उसको ये एक्सफोलिएट करती रहती है, उसको ये बाहर निकालती रहती है और जो नए सेल्स हैं उसको बनाती रहती है। तो ऐसे में जो माइन्यूट पोर्स आपकी स्किन में होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें क्लॉगिंग होने से रोकती है, उसको बंद करने से रोकती है, जिससे कि नए सेल्स जो हैं कंटिन्यूस बनते रहते हैं और स्किन जो है हमेशा फ्रेश और ग्लोइंग लगती है। साथ ही ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है जो स्किन की रेडनेस को और इरिटेशन को कंट्रोल में रखती है, यानी किसी भी तरह की जो पिगमेंटेशन होने लगती है उसको ये हील करती रहती है। और साथ ही ये जो है फाइन लाइंस और रिंकल्स को कंट्रोल करके स्किन को फर्म बनाए रखती है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इसको लेना कैसे है। देखिए, अगर स्किन में पिगमेंटेशन है, टैनिंग है या फिर सनबर्न हो जाता है तो ऐसे में आप इसको फेस पैक के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 टेबलस्पून फ्लैक्ससीड का पाउडर लेना है, 2 टेबलस्पून ही दही और 2 टेबलस्पून रोज वाटर यानी गुलाब जल उसमें मिक्स करके लेप में कन्वर्ट करके और उसे आप फेस पर हफ्ते में 2 या 3 बार अप्लाई कर सकते हैं और 30 मिनट के लिए रखकर उसे गुनगुने पानी के साथ वॉश कर सकते हैं। इसे देखिएगा आपकी स्किन कितनी चमकदार हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और जो पिगमेंटेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। दूसरा, अगर एक्ने आपके फेस पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो ऐसे में आप 1 टेबलस्पून फ्लैक्ससीड का पाउडर, उसमें 1 स्पून हनी और 2 स्पून नींबू रस मिक्स करके उसे भी लेप में कन्वर्ट करके फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये स्किन को फर्मनेस कैसे देती है, रिंकल्स को, फाइन लाइंस को कैसे क्लियर करती है और स्किन टाइट बनाए रखती है। तो उसके लिए आपको 2 कटोरी पानी लेना है, उसमें आधा कटोरी फ्लैक्ससीड डालकर बॉईल कर लेना है और जब बॉईल करते करते ये तकरीबन 1 कटोरी रह जाए तो उसको मलमल के कपड़े में छानकर अलग रख लेंगे। जब आप देखेंगे कि जब ये ठंडा हो जाता है तो ये जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जेल को आप हफ्ते में 2 या 3 बार फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप 30 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए और देखिएगा आपकी स्किन धीरे धीरे टाइट होने लगती है और इसके पोर्स हैं वो भी खुलने लगते हैं और स्किन एकदम चमकदार लगती है। तो अब देखते हैं कि फ्लैक्ससीड को लेना कैसे है। देखिए, फ्लैक्ससीड को हल्का सा भून के पाउडर में कन्वर्ट करके आप उसको रख सकते हैं और उसकी 1 से 2 चम्मच आप दिन भर में कंज्यूम कर सकते हैं। या तो आप उसे मट्ठे में, दही में
या पानी में मिक्स करके ले सकते हैं, या उसे आप सैलेड में ऊपर से स्प्रिंकल करके ले सकते हैं, या किसी भी तरह की यदि आप बेकिंग कर रहे हैं तो उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट तरीके से आप जैसा आपको बेटर लगे आप उस तरह से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। रोस्ट करने के लिए मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि इससे जो है इसकी जो गुरुगुण होता है, जो हैवीनेस होती है, जो बहुत ज़्यादा डाइजेशन में भी ये काफ़ी बार हैवी हो जाता है, तो ये लाइटनेस प्रोवाइड करते हैं और डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है और बॉडी में एब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी होता है। अब मैं जो तीसरे बीज की आपसे बात करने वाली हूँ वो है सनफ्लावर सीड, यानी सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज अगर आपको नहीं पता है कि कैसे होते हैं तो मैं बता दूं, ये ग्रे या ब्लैक कलर के ड्रॉप शेप के सीड्स होते हैं, बहुत छोटे नहीं होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं और साथ ही ये खाने में बहुत टेस्टी भी होते हैं। इसमें फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन ए और विटामिन ई। विटामिन ए यानी बीटा कैरोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन को टाइट रखने के लिए, स्किन में फर्मनेस के लिए। और विटामिन ई तो हम सब जानते हैं कि ये जो है स्किन को न्यूट्रिशन देता है और स्किन को मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। सनफ्लावर सीड्स में एक और कंटेंट होता है वो है सेलेनियम जब विटामिन ए और ई के साथ कॉम्बिनेशन में आता है तो ऐसे में ये जो है फाइन लाइंस और रिंकल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है और सेल डेथ को भी रोकता है। इसके साथ साथ इसमें आयरन भी होता है और फोलेट होता है जो कि स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, हमेशा स्किन को हमेशा हेल्दी रखता है और उसकी इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है। तो किसी भी तरह की जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन स्किन में नहीं होने देता। और साथ ही इसमें कॉपर भी पाया जाता है जो कि हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी में सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और आप और हम सब जानते हैं कि सर्कुलेशन अगर बेटर होता है तो हमारी स्किन भी ग्लो करती है, हमारी पूरी बॉडी भी एनर्जेटिक रहती है और इंटरनली हम काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं। अब बात आती है कि इसको लेना कैसे है। तो आप सनफ्लावर सीड को माइल्डली रोस्ट करके रख लीजिए और उसको अपनी सैलेड में स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, या फिर ऐसे ही और दूसरे नट्स के साथ उसको खा सकते हैं, या फिर आप इसको जो है पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप अपनी किसी डिश में भी मिक्स करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सनफ्लावर ऑयल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जो है बेसिकली कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होना चाहिए, एसेंशियल ऑयल होना चाहिए। उस ऑयल की कम से कम 4 से 6 बूंदें आप अपने फेस पर सीरम की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस ऑयल को रात में अप्लाई करके सोते हैं और मॉर्निंग में गुनगुने पानी से धोने के बाद आप अपनी स्किन को देखिए कैसे चमकदार हो जाती है, कैसे ग्लो करने लगती है। सनफ्लावर सीड्स में ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है जो हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखता है। तो इस तरह से आप सनफ्लावर ऑयल कुकिंग के रूप में यूज कर सकते हैं, उसका एसेंशियल ऑयल आप एज अ सीरम फेस पर अप्लाई करने में यूज कर सकते हैं और साथ ही उसका सीड जो है आप किसी भी फॉर्म में ओरली ले सकते हैं। और लास्ट में मैं जिस सीड का आपसे जिक्र करने वाली हूँ वो है चिया सीड। चिया सीड के बारे में अब से 7-8 साल पहले तक लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोग अब इसका प्रयोग बहुतायत से करने लगे हैं। अब उनको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता लगने लगा है। अब वो ये जानते हैं कि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है। चिया सीड्स एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, फ्री रेडिकल से लड़ता है और साथ ही सेल्यूलर डैमेज को कंट्रोल में रखता है। इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर पाया जाता है जो आपकी गट की हेल्थ को मेंटेन रखता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव रखता है, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देता। और जाहिर सी बात है जब आपका पेट ठीक रहेगा तो आपकी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहेगी। तो सवाल ये उठता है कि ये एजिंग में किस तरह से काम करता है। आप और हम सब जानते हैं, डॉक्टर्स भी आपको सलाह देते होंगे कि आप जो है पानी की भरपूर मात्रा लेते रहें, स्किन को हाइड्रेटेड रखें। तो चिया सीड की क्वालिटी होती है कि ये वाटर सॉल्युबल फाइबर होता है इसमें, जिससे कि ये अगर इसे पानी में डाल दिया जाए, पानी में कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए तो ये अपने से 12 गुना पानी जो है इस अपनी में एब्जॉर्ब कर लेता है और फूल जाता है। तो जब इसको कंज्यूम किया जाता है तो ये लंबे समय तक जो है आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, ड्राइनेस उसमें होने नहीं देगी और एजिंग की प्रोसेस को ये स्लो डाउन कर देता है।
अब इसको लेना कैसे है बताती हूँ। देखिए, उसके लिए आप 1 टेबलस्पून चिया सीड्स को 1 कटोरी पानी में डालकर रात भर ढककर रख दीजिए। मॉर्निंग में जब आप देखेंगे तो ये उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये जो है जिलेटिनस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बस उसी को ही आप मॉर्निंग में जब नाश्ता लेते हैं ओट्स में मिक्स करके ले सकते हैं, या अपने दलिए में मिक्स करके ले सकते हैं, या दिन में किसी भी टाइम पानी में मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हैं, या उसके अलावा इसको नींबू पानी वगैरह में भी आप ले सकते हैं। गर्मियों के मौसम में ये बहुत हेल्पफुल रहता है, आपको डिहाइड्रेटेड बिल्कुल नहीं होने देता। तो दोस्तों, आपने देखा ये मल्टीटास्किंग सीड्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा अगर आपको इन 4 बीजों में से चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानना है तो चिया सीड्स के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं और फ्लैक्स सीड्स के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो दमदार लगी हो और एनर्जी की फील आ रही हो अंदर से और मन कर रहा है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर।